यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। हाल ही में देश भर में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया गया है। क्या पूछा है, देश भर में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया गया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 23 सितंबर। तो देश भर में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया है। अगला देखिए, हाल ही में भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है। क्या पूछा है, भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, अमेजन। अगला देखिए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी। क्या पूछा है, कौन सी राज्य सरकार 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, असम। तो असम की सरकार 2.5 लाख जलदूत शामिल करेगी। अगला देखिए, हाल ही में आईसीसी T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहे हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, मोहम्मद रिजवान, जो कि कहाँ के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एल्विस अली नाम है, ठीक है। अगला देखिए, भारत के पहले ग्रैंड प्रिक्स 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये क्या है, ग्रेटर नोएडा। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र की सरकार है, दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है। अगला देखिए, हाल ही में आर गांधी को किस बैंक ने अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एस बैंक। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सिक्किम। अगला देखिए, हाल ही में एम्स दिल्ली का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। क्या पूछा है, एम्स दिल्ली का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, डॉक्टर एम श्रीनिवास। कौन थे, डॉक्टर एम श्रीनिवास हैं। अगला देखिए, हाल ही में हिलेरी मेंटल का निधन हुआ है, वह कौन थी। क्या पूछा है, हाल ही में हिलेरी मेंटल का निधन हुआ है, वह कौन थी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, लेखिका थी। कौन थी, लेखिका थी। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है। क्या पूछा है, कौन सी राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, छत्तीसगढ़ की सरकार है, उन्होंने हमर बेटी और हमर मान अभियान शुरू किया है। अगला देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में अरबपतियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। क्या पूछा है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है, मुंबई। तो मुंबई में अरबपतियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है। अगला देखिए, हाल ही में 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किसने किया है। क्या पूछा है, हाल ही में 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किसने किया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, जी किशन रेड्डी। क्या है, जी किशन रेड्डी है। अगला देखिए, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। क्या पूछा है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, दिलीप ट्रिकी जी हैं। कौन है, दिलीप ट्रिकी जी हैं, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में G4 भारत जापान ब्राज़ील जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है। क्या पूछा है, ग्रुप 4 भारत जापान ब्राज़ील जर्मनी के
विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? न्यूयॉर्क। तो कहाँ पे हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है। अगला देखिए, हाल ही में भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? क्या पूछा है? भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? केरल। अगला देखिए, हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या पूछा है? आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजीव बहाल जी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राजीव बहाल। अगला देखिए, हाल ही में भारत और कौन सा देश सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुआ है? क्या पूछा है? भारत और कौन सा देश सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुआ है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? नेपाल। तो भारत और नेपाल सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने CMHIS नामक अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? नागालैंड। अगला देखिए, किस भारतीय लेखिका और कवयित्री ने पेन जर्मन हरमन क्रिस्टन पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? मीना कंडासामी। अगला देखिए, एशिया पाम ऑयल अलायंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? क्या पूछा है? एशिया पाम ऑयल अलायंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अतुल चतुर्वेदी। अगला देखिए, भारत की पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी किस अस्पताल में की गई है? क्या पूछा है? भारत की पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी किस अस्पताल में की गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है? अमृता अस्पताल में किया गया है। अगला देखिए, हाल ही में देश भर में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? क्या पूछा है? देश भर में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 25 सितंबर को मनाया गया है। अगला देखिए, हाल ही में इजराइल और किस देश ने AI का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया है? क्या पूछा है? इजराइल और किस देश ने AI का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त सैन्य अभियान किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? अमेरिका। तो इजराइल और अमेरिका देश ने AI का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त सैन्य अभियान किया है। अगला देखिए, हाल ही में कहाँ दर्द निवारक दवा ट्रामाडोल के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये क्या दिया हुआ है? सिडनी। तो कहाँ पर दर्द निवारक दवा ट्रामाडोल के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है? सिडनी में लगाया गया है। अगला देखिए, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये क्या दिया हुआ है? रोहित शर्मा। तो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। अगला देखिए, हाल ही में भारत पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश और किस देश ने APOA का गठन किया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है? नेपाल। अगला देखिए, हाल ही में किस बैंक के MD एंड CEO ने हैदराबाद में हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला देखिए, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में किस राज्य की पुरुष टेबल टेनिस टीम में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? गुजरात। अगला देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया है? क्या पूछा है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अमेरिका। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमेरिका में गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया है। अगला देखिए, हाल ही में कौन सी क्रिकेट टीम एक साल में वनडे T20 और
टेस्ट में 10 विकेट से हारने वाली पहली टीम बन गई है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इंग्लैंड। अगला देखिए, हाल ही में किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया तैयार किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? चीन। तो चीन की लैब में पहली बार आर्कटिक के भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया तैयार किया गया है और उस भेड़िए का नाम क्या रखा गया था? आशा नाम रखा गया था। आगे देखिए, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाएं कौन लॉन्च करेंगे? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है? नरेंद्र मोदी। अगला देखिए, हाल ही में भारत समाचार पत्र एजेंसी का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? के राजा प्रसाद रेड्डी। तो भारत समाचार पत्र एजेंसी का अध्यक्ष के राजा प्रसाद रेड्डी को निर्वाचित किया गया है। अगला देखिए, हाल ही में नासा के परसेवरेंस रोवर ने किस ग्रह की सतह पर कार्बनिक पदार्थ की खोज की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये क्या है? मंगल। तो कहाँ पर कार्बनिक पदार्थ की खोज की है? मंगल ग्रह पर की है। अगला देखिए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी। अगला देखिए, हाल ही में किस देश में गेहूं, राई, जौ, मक्का, बाजरा, जई समेत 19 अन्य अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बेलारूस। तो बेलारूस में गेहूं, राई, जौ, मक्का, बाजरा, जई समेत 19 अन्य अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में एम्स दिल्ली का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये डॉक्टर एम श्रीनिवास। तो एम्स दिल्ली का नया निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? क्या पूछा है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है? 26 सितंबर को मनाया गया है। अगला देखिए, हाल ही में लुइस फ्लेचर का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अभिनेत्री। अगला देखिए, मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? संजय कुमार। अगला देखिए, गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? क्या पूछा है? गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है? डैनियल स्पिलमैन, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। अगला देखिए, वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में 32वें संस्करण में दुनिया के सबसे पसंदीदा वित्तीय केंद्र के रूप में कौन सा शहर लगातार चौथी बार शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। अगला देखिए, हाल ही में भारत समाचार पत्र एजेंसी का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है? के राजा प्रसाद रेड्डी को निर्वाचित किया गया है। अगला देखिए, बथुकम्मा महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तो बथुकम्मा महोत्सव 2022 तेलंगाना में शुरू हुआ है। अगला देखिए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी। अगला देखिए, किस भारतीय मूल की महिला ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये क्या है? सुएला ब्रेवरमैन। अगला देखिए, ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए भारत विद्या नामक ऑनलाइन शिक्षण पंच को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है। अगला देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ टॉयकथॉन
का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने किया है। अगला देखिए, हाल ही में एससीओ सदस्य देशों की अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, अस्ताना, जो कि कजाकिस्तान में है। अगला देखिए, हाल ही में कौन सी क्रिकेट टीम एक साल में वनडे, टी20 टेस्ट में 10 विकेट से हारने वाली पहली टीम बन गई है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये क्या है, इंग्लैंड। अगला देखिए, भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, के राजा प्रसाद रेड्डी। अगला देखिए, विश्व नदी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये क्या है, 25 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया गया है। अगला देखिए, राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने CMHIS नामक अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, नागालैंड। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्विटर योजना की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। अगला देखिए, हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? क्या पूछा है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, मेडागास्कर। तो कहाँ के राजदूत बने हैं, मेडागास्कर के बने हैं। अगला देखिए, हाल ही में BPCL ने किस देश की कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, जॉर्जिया मेलोनी बनेंगी। तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बनेंगी। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इटली में हुए आम चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने सबसे ज़्यादा 43.8% वोट मिले हैं और इस पार्टी के नेता जॉर्जिया मेलोनी हैं, जो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। और यहाँ पे अगला देखिए, इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली कहाँ पे स्थित है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली की राजधानी रोम है और इटली की करेंसी क्या है, यूरो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, आशा पारेख। पॉइंट देखिए, दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला देखिए, आशा पारेख प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता और एक कुशल भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। अगला पॉइंट देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्ष 2019 के लिए रजनीकांत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2019 में किसे सम्मानित किया गया था, रजनीकांत को सम्मानित किया गया था इस पुरस्कार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, टिम वर्ड ने जीता। पॉइंट देखिए, टिम वर्ड ने टेनिस की दुनिया में सबसे खास प्रतियोगिता लेवर कप का 2022 में यूरोप टीम को 13-8 से हराकर अपना पहला खिताब जीता। अगला पॉइंट देखिए, लेबर कप टीम यूरोप की और टीम वर्ल्ड के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय इंडोर हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट है। अगला देखिए, इसका आयोजन स्थल लंदन में था। कहाँ था, लंदन में था। और यह इस प्रतियोगिता का 5वां संस्करण था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के ऑस्कर विजेता अभिनेत्री लुइस फ्लेचर का निधन हो गया? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, अमेरिका। पॉइंट देखिए, लुइस फ्लेचर का जन्म 22 जुलाई 1934 को अमेरिका के शहर बर्मिंघम में हुआ था। अगला देखिए, इन्होंने फिल्म वन फ्लू ओवर द कुकू नेस्ट में नर्स रेचड की भूमिका के लिए 1976 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये क्या है, 26 सितंबर।
तो 26 सितंबर को हमारा विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2022 मनाया गया है। पॉइंट देखिए, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस को मनाने की शुरुआत 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ ने की थी। किसने की थी? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ ने की थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2011 में हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लगातार पर्यावरण में हो रहे नुकसान की तरफ लोगों को ध्यान आकर्षित करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तकनीकी समस्याओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक सप्ताह का प्रयोगशाला नामक थीम आधारित अभियान को किसने शुरू किया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? जितेंद्र सिंह। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह अभियान देश भर में फैले 37 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में से प्रत्येक में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों के ऊपर विश्व कोष जारी किया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ओडिशा। पॉइंट वन देखिए, समुद्र तट की सुरक्षा के लिए ओडिशा सरकार ने NIOT के साथ समझौता किया। किसके साथ समझौता किया है? NIOT के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। अगला देखिए, राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में ओडिशा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखिए, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा में किया गया। अगला पॉइंट देखिए, कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में NPCI के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? दिलीप असबे। कौन थे? दिलीप असबे। पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय अनुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नामित किया। अगला देखिए, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव विजय कुमार बने हैं। कौन बने हैं? विजय कुमार बने हैं। पॉइंट देखिए, दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी बने हैं। कौन बने हैं? मुकुल रोहतगी बने हैं। अगला पॉइंट देखिए, नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ पे नियुक्त किया गया है? थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? नागेश सिंह को। पॉइंट देखिए, विक्रम दोराई स्वामी UK में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है। पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। अगला देखिए, भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया गया है। अगला पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है। किसका गठन किया है? एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है। अगला पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है। क्या शुरू की है? पंचामृत योजना शुरू की है। अगला पॉइंट देखिए, वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ है। वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, पश्चिम क्षेत्र ने जीता। पॉइंट देखिए, दिलीप ट्रॉफी 2022 के फाइनल मैच में पश्चिमी क्षेत्र ने दक्षिणी क्षेत्र को 294 रनों से हराकर 19वीं बार यह खिताब जीता। अगला पॉइंट देखिए, दिलीप ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित एक वार्षिक प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता का यह 59वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 59वां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 27 सितंबर। पॉइंट देखिए, विश्व पर्यटन दिवस पहली बार 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन द्वारा शुरू किया गया था। अगला पॉइंट देखिए, इस दिन को मनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर टूरिज्म को बढ़ावा देना और जागरूकता फैलाना है। अगला पॉइंट देखिए, विश्व पर्यटन दिवस 2022 का मेजबान देश इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन देखिए,
किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर चेंजसाइट वाई नामक लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोतों की खोज की है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चीन। पॉइंट देखिए, चीन ने चंद्रमा पर ज्वालामुखीय मलबे और संभावित ईंधन स्रोतों के बीच एक नए प्रकार के क्रिस्टल की खोज की है जो पृथ्वी पर ऊर्जा के उत्पादन में क्रांति लाने में मदद कर सकता है। अगला पॉइंट देखिए, यह एक छोटा पारदर्शी क्रिस्टल है जिसका नाम चेनसाइट वाई है। चीनी चंद्रमा देवी चांग ई के नाम पर रखा गया है। यह करीब 1 अरब वर्ष से अधिक पुराना है और मानव बाल जितना चौड़ा है। कितना चौड़ा है? मानव के बाल जितना चौड़ा है। अगला देखिए, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, चीन की राजधानी बीजिंग है। अगला पॉइंट देखिए, चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान। पॉइंट देखिए, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपने पिता सलमान अल सऊद का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? अपने पिता सलमान अल सऊद का स्थान लिया है। अगला पॉइंट देखिए, सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला देखिए, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राख का उपयोग करके किस राज्य सरकार ने एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नामक एक सींग वाले गैंडों का स्मारक का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों असम। अगला पॉइंट देखिए, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे के जले हुए सींगों से एक स्मारक का निर्माण किया गया है। एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से इनमें गैंडे के 3 मूर्तियां हैं। एक नर, एक मादा और एक गैंडे का बच्चा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रेबीज दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों 28 सितंबर को मनाया गया है। पॉइंट देखिए, यह दिवस विश्व स्तर पर फ्रांसीसी जीव विज्ञानी, सूक्ष्म जीव विज्ञानी और रसायनज्ञ लुई पाश्चर की पुण्यतिथि के मौके पर मनाया जाता है, जिन्होंने पहली बार रेबीज की वैक्सीन विकसित की थी। अगला पॉइंट देखिए, रेबीज घातक वायरस है जो संक्रमित जानवरों की लार से लोगों में फैलता है। रेबीज वायरस आमतौर पर काटने के माध्यम से फैलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? तो इसका सही जवाब दोस्तों उत्तराखंड। पॉइंट देखिए, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड ने शुरू की है। अगला पॉइंट देखिए, ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला देखिए, उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का फैसला लिया है। अगला देखिए, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत में स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है? रानीखेत में स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय डेल्टा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब दोस्तों विनायक गोडसे। पॉइंट देखिए, विनायक गोडसे भारतीय डेल्टा सुरक्षा के नए सीईओ बने हैं। इन्होंने राम श्री का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? राम श्री का स्थान लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है दोस्तों रजनीत कोहली को। पॉइंट देखिए, स्टेज फिन के स्वतंत्र निदेशक विजय जसूजा बने हैं। पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नामित किया गया है। किसको नामित किया गया? भारत लाल को नामित किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव विजय कुमार बने हैं। कौन बने हैं? विजय कुमार बने हैं। अगला पॉइंट देखिए, एसआईएएम के नए अध्यक्ष विनोद अग्रवाल को चुना गया है। किसको चुना गया है? विनोद अग्रवाल को चुना गया है। अगला पॉइंट देखिए, एलआईसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी प्रसन्ना कुमार मोटोपल्ली बने हैं। कौन बने हैं? प्रसन्ना कुमार मोटोपल्ली बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक प्रयोग करने और नई तकनीकों को सत्यापित करने के लिए किस देश ने सियान 14 और सियान 15 नाम के प्रायोगिक ग्रहों को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों चीन। पॉइंट देखिए, इन उपग्रहों में सियान 14 का उपयोग वैज्ञानिक प्रयोग करने और नई तकनीकों को सत्यापित करने के लिए किया जाएगा, जबकि सियान 15 भूमि सर्वेक्षण, शहरी नियोजन और आपदा रोकथाम और शमन के क्षेत्र में डेटा प्रदान करेगा।
चीनी भाषा में सियान का अर्थ है प्रयोग। चीनी भाषा में सियान का अर्थ क्या है? प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार हासिल किए हैं? तो इसका सही जवाब दोस्तों मध्य प्रदेश। पॉइंट देखिए, अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा योजना शुरू की है। कितने मेगावाट की? 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा योजना शुरू की है। अगला पॉइंट देखिए, मध्य प्रदेश का मंडला पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी। कहाँ पे स्थापित की जाएगी? भोपाल में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, गांव में चयनित कुओं के जलस्तर का पता लगाने के लिए राजदूत नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों गिरिराज सिंह। पॉइंट देखिए, इस ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित किया है। इसका उपयोग देश के किसी भी गांव में चयनित कुओं के जलस्तर का पता लगाने के लिए किया जाएगा। पॉइंट देखिए, जल दूत ऐप ग्राम रोजगार सहायक को साल में 2 बार चयनित कुओं के जलस्तर को मापने में भी सक्षम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों त्रिपुरा। पॉइंट देखिए, त्रिपुरा सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू की है। पॉइंट देखिए, त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पर चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने का भी फैसला लिया है। अगला पॉइंट देखिए, त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रम कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। अगला पॉइंट देखिए, दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों राजेंद्र कुमार। अगला पॉइंट देखिए, राजेंद्र कुमार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक बने हैं। इन्होंने मुखमीत एस भाटिया का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? मुखमीत एस भाटिया का स्थान लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ बेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ओडिशा। पॉइंट देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है। अगला पॉइंट देखिए, समुद्र तट की सुरक्षा के लिए ओडिशा सरकार ने एनआईओटी के साथ समझौता किया। अगला पॉइंट देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में ओडिशा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन के आवागमन के समय की स्वचालित ट्रैकिंग के लिए किस संस्था के सहयोग से एक वास्तविक समय सूचना प्रणाली स्थापित की है? तो इसका सही जवाब दोस्तों इसरो। पॉइंट देखिए, आरटीआईएस तकनीकी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के सहयोग से विकसित किया है। इसमें ट्रेन के इंजनों पर डिवाइस लगाकर ट्रेनों की आवाजाही की रियल टाइम जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी को बचाने के लिए नासा ने किस अंतरिक्ष यान की सहायता से दुनिया में पहली बार एक क्षुद्र ग्रह को सफलतापूर्वक टक्कर मारी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डार्ट अंतरिक्ष यान। पॉइंट देखिए, डार्ट मिशन का यह यान पृथ्वी से करीब 10 माह पहले रवाना हुआ था। कब रवाना हुआ था? 10 माह पहले रवाना हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, डार्ट नामक अंतरिक्ष यान के जरिए भविष्य में पृथ्वी की ओर किसी क्षुद्र ग्रह के आने की स्थिति में तैयार की जाने वाली नई तकनीक का परीक्षण करना है। अगला पॉइंट देखिए, स्पेसक्राफ्ट जिस एस्टेरॉयड से टकराया है उसका नाम डिमॉर्फोस है। क्या है? डिमॉर्फोस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों अनिल चौहान। पॉइंट देखिए, उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बिपिन रावत के बाद भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। अगला पॉइंट देखिए, सीडीएस एक 4 स्टार जनरल या अधिकारी होता है जो सभी 3 सैन्य सेवाओं जल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व हृदय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 29 सितंबर। पॉइंट देखिए,
हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हृदय रोगों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। अगला पॉइंट देखिए, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा पहली बार विश्व हृदय दिवस साल 2000 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? साल 2000 में मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिस्टन इंजन वाले मानव रहित एरियल वाहनों के लिए किस संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी विमान ईंधन ABGAS 100 LL विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। पॉइंट देखिए, यह पिस्टन इंजन वाले विमान और मानव रहित एरियल वाहनों के लिए एक विशेष विमान ईंधन है जिससे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली वडोदरा स्थित रिफाइनरी में विकसित किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 30 जून 1959 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अगला पॉइंट देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य हैं। अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लोकतांत्रिक और न्यायिक ताकत में पारदर्शिता लाने के लिए इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर शुरू की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। पॉइंट देखिए, मुख्य न्यायाधीश यू ललित की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के मामलों की सुनवाई के लाइव स्ट्रीमिंग करने का फैसला किया है। यह लाइव स्ट्रीमिंग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वेबकास्ट के माध्यम से चलेगी। किसके माध्यम से चलेगी? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वेबकास्ट के माध्यम से चलेगी। अगला पॉइंट देखिए, इस प्लेटफॉर्म की मदद से भारत के शीर्ष अदालत अपनी अलग अलग कोर्ट में चल रहे केसों की सुनवाई भी लाइव स्ट्रीम करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों राजनीत कोहली को। पॉइंट देखिए, स्टेज फिल्म के स्वतंत्र निदेशक विजय जासूजा बने हैं। अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नामित किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव विजय कुमार बने हैं। अगला पॉइंट देखिए, SIAM के नए अध्यक्ष विनोद अग्रवाल चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? विनोद अग्रवाल चुने गए हैं। अगला पॉइंट देखिए, LIC इंडिया लिमिटेड के CMD प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली बने हैं। कौन बने हैं? प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय फुटबॉल महासंघ ने युवा प्रतिभाओं के पोषण के लिए किस राज्य में ग्रास रूट फुटबॉल विकास योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। पॉइंट देखिए, भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी जमीनी स्तर की फुटबॉल विकास योजना शुरू की है। अगला पॉइंट देखिए, इस योजना का उद्देश्य 6 से 12 वर्ष की आयु वर्ग में फुटबॉल प्रतिभाओं को टैप करके उनका चयन और पोषण करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा किस एयरपोर्ट को मिशन सेफगार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि केरल में है। पॉइंट देखिए, कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, इस पुरस्कार को वैश्विक अभिमान क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांव में चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए जलदूत नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों गिरिराज सिंह। पॉइंट देखिए, इस ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य देश के किसी भी गांव में चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, जलदूत ऐप ग्राम रोजगार सहायक को साल में 2 बार चयनित कुओं के जल स्तर को मापने में भी सक्षम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट बंधा चौराहा का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों लता मंगेशकर चौक कर दिया है। अगला पॉइंट देखिए, रामनगरी अयोध्या का नया घाट चौराहा अब लता मंगेशकर चौक के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को इसका लोकार्पण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के आवागमन के समय की स्वचालित ट्रैकिंग के लिए किस संस्था के सहयोग से एक वास्तविक
समय सूचना प्रणाली स्थापित की है? तो इसका सही जवाब दोस्तों इसरो। पॉइंट देखिए, RTIS तकनीकी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के सहयोग से विकसित किया गया है। इसमें ट्रेन के इंजनों पर डिवाइस लगाकर ट्रेनों की आवाजाही की रियल टाइम जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने। देखिए, उत्तर प्रदेश को नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में 28,728 विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान मिला है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब दोस्तों जयपुर, जो कि राजस्थान में है। पॉइंट देखिए, जयपुर के प्रताप नगर में 65,000 वर्ग मीटर भूमि पर सुनियोजित तरीके से भारत का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। पॉइंट देखिए, यह करीब 228 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल समारोह का उद्घाटन किया है। पॉइंट देखिए, यह खेल भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किए जाएंगे। किसके द्वारा आयोजित किए जाएंगे? भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा। आखिरी बार राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? केरल में हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया टूरिज्म 2022 के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस भारतीय विश्व धरोहर में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ममल्लापुरम, जो कि तमिलनाडु में है। पॉइंट देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों के कारण भारत में 2021 में विदेशी पर्यटकों की कमी दर्ज की गई है। अगला पॉइंट देखिए, वर्ष 2020 में देश के 27.40 लाख विदेशी सैलानी आए थे, जिनकी संख्या पिछले साल कम होकर 15.20 लाख रह गई है। अगला पॉइंट देखिए, वहीं 2021-22 में घरेलू पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या ताजमहल देखने आने वालों पर्यटकों की रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ को किसने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो, जो कि नई दिल्ली में है। पॉइंट देखिए, नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। अगला पॉइंट देखिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला पॉइंट देखिए, और इसके महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब दोस्तों गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है। पॉइंट देखिए, राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम और नूह जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला एक में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। पॉइंट देखिए, वर्तमान में सबसे बड़ा सफारी पार्क शारजाह में है, जो फरवरी 2022 में खोला गया था। इसका क्षेत्रफल करीब 2,000 एकड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों दुबई। पॉइंट देखिए, हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाना तथा उनकी हरित अर्थव्यवस्था संक्रमण परियोजना के लिए समर्थन प्रदान करना है। अगला पॉइंट देखिए, यह सम्मेलन हरित अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित था। पहला है ऊर्जा, दूसरा है वित्त, तीसरा है खाद्य सुरक्षा और चौथा क्या है? युवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों आर्मेनिया। पॉइंट देखिए, भारत के स्वदेश में विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका और अन्य युद्ध सामग्री की आपूर्ति के लिए विश्व
सोवियत गणराज्य आर्मेनिया के साथ 225 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला पॉइंट देखिए, पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिससे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने तैयार किया है। अगला पॉइंट देखिए, यह लॉन्चर 44 सेकंड में 72 रॉकेट दाग सकता है। इसको आसानी से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों 30 सितंबर। पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को सेंट जोरोम की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। सेंट जोरोम बाइबल अनुवादक हैं जिन्होंने अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में माना जाता है। अगला पॉइंट देखिए, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अनुवाद पेशों को बढ़ावा देना और मनाना और भाषाओं के बारे में जागरूकता लाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर-17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों झारखंड। पॉइंट देखिए, झारखंड के गुमला स्थित सेंट पैट्रिक स्कूल की लड़कियों ने महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 में मणिपुर के वांगोई हायर सेकेंडरी स्कूल को 3-1 से हराकर ये खिताब जीता है। अगला पॉइंट देखिए, सुब्रतो कप टूर्नामेंट का नाम पहले भारतीय एयर चीफ रहे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। सुब्रतो कप एक वार्षिक आयोजन है जिसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। पॉइंट देखिए, इसका आयोजन स्थल नई दिल्ली है और इस प्रतियोगिता का यह 61वां संस्करण था। पूरी तरह बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? तो इसका सही जवाब दोस्तों अमेरिका। पॉइंट देखिए, दुनिया के पहले बिजली से चलने वाले विमान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल शहर में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अगला पॉइंट देखिए, एलिस नाम के प्रोटोटाइप विमान ने 35 फीट की ऊंचाई पर 8 मिनट तक उड़ान भरी है। अगला पॉइंट देखिए, इस विमान को को एविएशन एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह विमान बैटरी का उपयोग करता है और विमान की अधिकतम गति 441 किमी प्रति घंटा है और इसमें कार्बन उत्सर्जन शून्य है। कार्बन उत्सर्जन कितना है? शून्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वीं साल शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों स्विट्जरलैंड। पॉइंट देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को उनकी नवाचार क्षमताओं के अनुसार रैंक प्रदान करता है जिसमें लगभग 80 संकेतक शामिल होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत 40वें स्थान पर रहा है। वर्ष 2021 में भारत 46वें स्थान पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसका सही जवाब दोस्तों भावनगर, जो कि गुजरात में है। पॉइंट देखिए, गुजरात के भावनगर के पास स्थित यह दुनिया का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी टर्मिनल होगा। इस टर्मिनल को पद्मनाभन मफतलाल ग्रुप और यूनाइटेड किंगडम के फोरसाइट ग्रुप के कंसोर्टियम द्वारा बनाया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, यह टर्मिनल सालाना 50 लाख टन की क्षमता वाला होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।